नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्योलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। आप मुझे अपना फीडबैक देते रहिए। मैं 3 वीडियोस करता हूँ, एक धर्म पे होता है और 2 हमारे रेगुलर इश्यूज पे होते हैं जो असुरवाद से रिलेटेड होते हैं। तो आप उस पर कमेंट करते रहिएगा तो आपको मुझे भी फीडबैक मिलता रहेगा। बट थैंक यू सो मच कि जिन्होंने मुझे आज जो मैंने वीडियो किया था उसकी लोकेशन के बारे में, एक देवी का मंदिर दिखाया जो शक्तिपीठ है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलते हैं कि सीआईए ने क्या हुआ कि सीआईए चीफ सडनली मॉस्को पहुंच गए ओवरनाइट, और उसके बाद सारे झंडे अमेरिकन के जितने भी कंसुलेट्स थे मॉस्को में सब नीचे आ गए। क्यों? और इसके बारे में मैं आपको बहुत ही अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा, जो मुझे धर्म की, हम जब राज धर्म की बात करते हैं या चाणक्य नीति की बात करते हैं, अर्थशास्त्र के हिसाब से, शुक्र नीति के हिसाब से मैं कैसे देख रहा हूं उसको। देखिए, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि जो वेदों के विरुद्ध है वो सारा अधर्म है। जो वेदों से कनेक्टेड नहीं है वो सारा अधर्म है। उसमें कहीं भी धर्म का लेश नहीं है। ठीक है, तो ये असुरवाद है पूरा। नाउ सीआईए डायरेक्टर आज पहुंचे अगस्त 25 को सुबह रशियन ऑफिशियल से मिलने के लिए, लेकिन इसका पर्पस किसी ने बताया नहीं। लेकिन अब उसका पर्पस बाहर आ गया। वो पर्पस क्या था? अमेरिका चाहता था कि ईरान को हेल्प नहीं करे रशिया, क्योंकि पूरी तरीके से कोवर्ट ऑपरेशंस रशियंस जो है हेल्प कर रहे हैं उसको, इंक्लूडिंग सप्लाईज। और इनको पता लग गया है कि रशियंस ने पूरा S-400 भर दिया है, एंटी एयर डिफेंस भर दिया है पूरे ईरान में। अब ईरान, अमेरिकन फ्लाइट्स, इजरायली फ्लाइट्स वहां पे नहीं उड़ सकती। और जिस तरह फोर्टिफिकेशन हुआ है पूरा जो केशम आइलैंड पे, पूरा कोस्टल लाइंस पे ईरान का, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इसके बारे में बात करने गए थे। नाउ झंडे नीचे आना बहुत बड़ी बात होती है। झंडे नीचे आना मतलब देयर इज अ कंप्लीट डिसएग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड यूएस। सबको मालूम है जो बाइडेन के समय में विक्टोरिया न्यूलैंड और इन लोगों ने कितने सालों से, जैसे पाकिस्तान को पाल के बड़ा किया है, वैसे इन्होंने यूक्रेन को पाल के बड़ा किया विद एक्सेसिव फोर्टिफिकेशंस। यूक्रेनियंस अच्छे फाइटर्स होते हैं, दुधर्ष फाइटर्स बोलते हैं हम हिंदी में, दुधर्ष मतलब लड़ते हैं वो। लेकिन रशिया ने उनकी पूरी फोर्सेस खत्म कर दी। अब ब्रिटेन और जर्मनी और नॉर्वे, फिनलैंड, ये वही कंट्रीज हैं जो भारत को भी अपोज करती हैं सनातन धर्म को थ्रू द चर्च ऑपरेशंस इन इंडिया। इन लोगों ने वापस वहां पे ऐसी आर्मिंग करी है कि यूक्रेन इज एबल टू स्ट्राइक इन द नॉर्थ। मतलब एक उन्होंने प्लांट डिस्ट्रॉय कर दिया अभी ईस्टर्न रशिया में, जो कि पॉलीमर्स बना रहा था, विच वॉज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन यूरोप एंड रशिया बिफोर। अब चाइना और रशिया के बीच का जॉइंट वेंचर है। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट्स इन द वर्ल्ड टू मेक पॉलीमर्स, जो ईस्ट कोस्ट ऑफ रशिया में है, विच इज टुवर्ड्स द पैसिफिक ओशन। वहां पे जाके उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। और 6000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसको बिना किसी इंटेलिजेंस ऑपरेशन, बिना किसी अमेरिकन सैटेलाइट हेल्प, इसीलिए स्टारलिंक चाहे बांग्लादेश में हो खराब है भारत के लिए, चाहे पाकिस्तान में हो खराब है भारत के लिए, चाहे वो नेपाल में हो खराब है भारत के लिए, क्योंकि ये सारी कंट्रीज आर टू मच प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया। ये उसकी वजह से हुआ। नाउ C-17 ग्लोब मास्टर गया, जो कि एंड्रूज बेस से उड़ा, मतलब कि पूरा वॉशिंगटन डीसी का उसमें था। ट्रम्प ने इनको निर्देश दिया होगा और ये मॉस्को के वनुकोवो एयरपोर्ट पर लिखा। तो 4 से 8.5 घंटे था ये उस एयरपोर्ट पे, और उसके बाद डिप्लोमेटिक मोटर कोर्स वहां से निकली और वापस आ गई। किसी ने भी इस पे कोई ऑफिशियल एजेंडा पे कुछ कंफर्म नहीं किया है, लेकिन झंडे सारे नीचे आ गए। अब इसमें यह हुआ है कि यूक्रेनियन अटैक्स और रशियन अटैक्स डीप इनटू यूक्रेनियन। अभी यूक्रेनियंस ने थोड़ा बहुत विनिंग शुरू किया है। उनकी जो रशियन उनको टेरिटरी जो ऑक्यूपाई की थी वहां पे उन्होंने उनकी विक्ट्रीज हो रही है। अब ये रशिया को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा जान माल के नुकसान हुआ है। ऐसे बोला जाता है कि सिर्फ जुलाई अलोन में 27,000 लोग सोल्जर्स मारे गए। मोस्ट ऑफ द यूक्रेन फिगर्स आर फॉल्स। अगर ऐसा देखा जाएगा तो पूरी सेना अभी तक खत्म हो चुकी थी। तो 500,000 का मोबिलाइजेशन कैसे करेंगे? और रशिया ने 500,000 सोल्जर्स का मोबिलाइजेशन अभी किया है। तो उन्होंने क्या किया कि यूएस मीडिएटेड पीस एफर्ट्स, पहले तो गड़बड़ी क्रिएट करी, अब बोल रहे हैं यूएस मीडिएटेड पीस एफर्ट्स पॉसिबिलिटी नहीं है। जो लड़ रहा है वही पीस कैसे कर सकता है? तो उन्होंने यूक्रेन की नेगोशिएशन टीम में इन्वॉल्व है रेडक्लिफ। तो उन्होंने यूएस ने इन्फॉर्म किया यूक्रेन को कि अहेड ऑफ द विजिट की वो मॉस्को जा रहे हैं। उन्होंने बोला सस्पेंशन ऑफ स्ट्राइक्स अंटिल द ग्रुप डिपार्टेड।
तो यूक्रेन ने कोई अटैक नहीं किया मॉस्को पे। मॉस्को वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1500 से 2000 किलोमीटर की दूरी पे, कुछ लोग बोलते हैं 1200 किलोमीटर की दूरी पे। डिस्टेंसेस आप देख सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट माई कंसर्न। तो अब जो है इस मतलब इतना ज़्यादा दूरी नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने वो वहाँ पे गए, उन्होंने पहले सर्जी नारिश्किन से बात की थी जो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज में काम करता है इन मार्च, और विलियम बर्न्स लास्ट टाइम गए थे 2021 में, और उन्होंने बोला था कि रशियन ऑफिशियल्स को इन्वेट मत करना, नहीं तो खतरा होगा आपके लिए। अब यहाँ पे क्या किया गया है, तो एस्केलेशन मैनेजमेंट, वार्निंग्स रिलेटेड टू नाटो। अब ऐसा लग रहा है कि रशिया को समझ में आ गया है, अनलेस दे फाइट विद यूके एंड जर्मनी, यूक्रेन वॉर इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। एक समय में भारत को भी ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि हर बार आप नया स्ट्रेटेजी यूज नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान टेरिटरी विल बी यूज्ड बाय दीज वेस्टर्न पावर्स अगेंस्ट इंडिया टू चेकमेट इंडिया, और वो बढ़ाते जाएंगे क्योंकि डॉलर अभी आपको पता ही क्या स्टेटस है उसका। तो उन्होंने टेस्ट किया। फिर उसके बाद यूक्रेन पीस नेगोशिएशंस में, फिर ईरान रिलेटेड इश्यूज में, आपको पता, मैंने आपको बता ही दिया कि ईरान जो है वो इन लोगों का, अमेरिकन का वाटरलू है, यूक्रेन इज रशियन वाटरलू। ईरान ने पूरी अमेरिका की इकोनॉमी चौपट कर दी, और यूक्रेन अभी भी जितने भी अटैक्स कर रहा है सारे वेस्टर्न एरिया हैं, उसके जो पार्ट्स बनते हैं यूके में बनते हैं, जर्मनी में बनते हैं, नॉर्वे में बनते हैं, फिनलैंड में बनते हैं, ऑस्ट्रिया में बनते हैं, स्विट्जरलैंड में बनते हैं। कंप्लीटली वेस्टर्न ऑपरेशन नाउ, नो मोर यूक्रेनियन ऑपरेशन। तो अभी यूरोप से ऑलरेडी लड़ रहा है रशिया इन यूक्रेन, यूएस से भी लड़ रहा है इन यूक्रेन। यूक्रेनियन आर यूजिंग अमेरिकन वेपन्स, जैसे पाकिस्तान इज यूजिंग अमेरिकन वेपन्स एंड चाइनीज वेपन्स। तो अगर पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो अमेरिका से भी लड़ाई हो रही है, चीन से भी लड़ाई हो रही है। तो कब तक ये दोस्ती का सॉन्ग चलता रहेगा कि हम दोस्ती भी है, फ्रेंडशिप भी है, पीछे भी करते रहेंगे? तो कहीं ना कहीं भारत को भी पॉलिसी स्पष्ट करनी पड़ेगी। शायद यही प्रॉब्लम है अमेरिकन को भी, कि जो होने वाला है ब्रिक्स समिट में, इट विल बी द इकोनॉमिक repercussions for America as well as for the world। फिर हुआ कि CIA ने पहले कुछ प्रिजनर्स रशिया ने ऑलरेडी रिलीज किए हैं गुड फेथ में। तो ये जो यूएस इंटेलिजेंस चीफ है, इसके बारे में दिस इज व्हाट इज द अपडेट राइट नाउ। अब आते हैं हम लोग दूसरे विषय पे, विच इज एक ईरानियन लेटर्स ने उसने रिलीज किया है कि यूएस ने मॉस्को को पूछा कि आप ईरान के ऑपरेशंस को क्यों नहीं बंद कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। तो उन्होंने थ्रेटन दिया कि ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, ऑलरेडी इतने सैंक्शंस लगा चुके हैं, अराउंड 85,000 सैंक्शंस आर देयर। अगर आप सारे स्मॉल बिग ट्रेजरी के टेंशन देखें, स्टेट विजिट के सैंक्शंस देखें, सबके ऐड कर दें तो 87,000 सैंक्शंस आर देयर। और रशिया ने उसको मना कर दिया, इसलिए फ्लैग सारे नीचे आ गए, बिकॉज नाउ इट्स ओपन, अब ये खुल गया है। नाउ वी आर लुकिंग एट ए डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, और रशिया के पास कोई और चारा बचा नहीं है, बिकॉज आप जब किसी को भी दीवार पे पुश कर देते हो, दे आर गोइंग टू राइज, फिर नीचे नहीं झुकते। जैसे ईरान को पुश कर दिया, अब ईरान नहीं सुनने वाला किसी की। ओके तो रशियन बैंक्स, ट्रेडर्स, शिपिंग एंटिटीज टाइड टू ईरानियन ऑयल, गोल्ड एंड एविएशन सैंक्शन हो जाएगा। ऑलरेडी 3 दिन पहले उन्होंने पॉलिसी डिक्लेयर की कि एनी कंट्री फाउंड एडिंग ईरान विल बी टारगेटेड, ये उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था। तो अब ये रियल होने जा रहा है। ईरान की जो पॉलिसीज हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि ये कुछ भी हो जाए स्ट्रेट नहीं खुलने वाला, बिकॉज ये जो बात की जा रही है कि उन्होंने ये सब कर दिया है और सैंक्शंस लग गए हैं तेल, बिकॉज यही पूरे अमेरिकन ऑपरेशन को रोक के रखा हुआ है कि तेल खोलो, किसी भी तरह तेल खोलो, बिकॉज इट्स अ लास्ट 30 डेज सप्लाई। अब अमेरिका के पास कोई और चारा नहीं बचेगा बट टू गो ऑल आउट। और चाहते हैं कि पहले वेस्टर्न कंट्रीज क्या करते हैं, पहले बोलते हैं सब लोग शस्त्र डाल दो, हम क्योंकि लड़ने आ रहे हैं, हम आपको मारेंगे भी लेकिन आप डिफेंड नहीं करना, क्योंकि आप डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि हम सुपीरियर हैं, हम आपको सबक सिखाने आ रहे हैं, आपको कल्चर बनाने आ रहे हैं। वो चर्च का मानसिकता होता है। तो पहले वो डिसआर्म करते हैं, डिफैंग करते हैं, फिर आपके रेजिस्टेंस को अपोज करते हैं, उसके बाद आपको अटैक करते हैं। ये नोन गेम प्लान है, ये बहादुरी वाला नहीं है, ये इस तरह का ही प्लान होता है। सेम स्ट्रेटेजी दे यूज्ड इन ऑल द वॉर्स राइट फ्रॉम वियतनाम ऑनवर्ड्स टू हियर। 45 में भी यही था, सारा काम रशियंस ने किया, बाद में अमेरिकन क्रेडिट लेने पहुंच गए और फिर नॉर्मैंडी लैंडिंग को बना दिया चीप, जो कि नॉर्मैंडी लैंडिंग वाज अ फेलियर अगर देखा जाए तो मिलिट्री सर्कल्स में। तो दिस इज व्हाट द अपडेट इज। लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब ये कोई चीज़ पीछे होने जा रही है, बिकॉज
सबको टारगेट्स आइडेंटिफाइड है कि द मेन प्रॉब्लम इज द ब्रिटिश और उनके जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं जो यूक्रेन में पुश कर रहे हैं। अमेरिका ब्रिटेन को हेल्प नहीं करेगा जिस तरह ब्रिटेन ने हेल्प नहीं करी ईरान में। तो आई डोंट थिंक सो कि दोनों एक साथ काम करेंगे। तो अब इसलिए अब प्रॉब्लम यह है कि आप उधर हेल्प मत करो, लेकिन अमेरिकन कंपनीज आर नी डीप इन सप्लाइंग वेपन्स। तो अब तो वो पीछे हट नहीं सकते, तो सोच रहे थे हट जाएंगे, नहीं हटे। ओके, और अब तो ये देखना पड़ेगा कि इस तरह का रिजॉल्व क्या भारतीय लीडर्स में भी है, क्योंकि सिचुएशन आर गोइंग टू गेट दैट टफ, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे भी अपना फीडबैक देते रहिएगा। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू वेरी मच।